नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पोल्ट्री केयर। दोस्तों, आज हमारे फार्म में चिक्स का तीसरा दिन है और मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूं कि तीसरे दिन मैं अपने फार्म में कैसा मैनेजमेंट रखता हूं और आपको भी वैसा ही मैनेजमेंट अपने फार्म में रखना है ताकि आप अधिक से अधिक प्रॉफिट पाएँ। दोस्तों, जब हम शुरुआत में चिक्स लाते हैं तब हम ये सर्कल बनाकर उसके अंदर चिक्स को डालते हैं। इसको राउंड ब्रूडिंग कहते हैं। इसमें कहीं पर भी चिक्स को कोना नहीं मिलता है और गोल जगह पर रहने से वो पूरे सर्कल में बढ़िया फैल कर रहते हैं। अगर उनको शुरुआत में ही पार्ट ब्रूडिंग में कर दें तो कोनों पर जाकर इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो 2 दिन सर्कल में रखने के बाद में, यानी कि राउंड ब्रूडिंग में रखने के बाद में फिर हम इनको पार्ट ब्रूडिंग में रखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि राउंड ब्रूडिंग में जो पेपर बिछा रहता है, पेपर के ऊपर जो हम फीडिंग कराते हैं शुरुआत में, तो अब उस पेपर को निकाला जा रहा है क्योंकि अब 2 दिन बीत चुके हैं। तो 2 दिन में पेपर भी ख़राब हो जाता है, गीला हो जाता है। तो 2 दिन पर हम पेपर को बाहर निकाल देते हैं और जब हम पेपर को बाहर निकालते हैं तो हमें सावधानी पूर्वक पेपर को निकालना चाहिए ताकि उस पेपर में चिक्स ना आ जाएं। नहीं तो फिर चिक्स जब पेपर के साथ में कहीं बाहर ना निकल जाएं और दब जाएं उसमें, तो हम पेपर को बहुत सावधानी से धीरे धीरे चिक्स को हटाते हुए पेपर को निकालते हैं। देखिए, जैसे ये कर्मचारी इसमें से पेपर को इस समय राउंड ब्रूडिंग में से निकाल रहा है। दोस्तों, अब हम जब पेपर को निकाल देंगे तब ये जो चूजे हैं ये लिट्टर पर रहेंगे, जो भूसी बिछी हुई होती है इस पर रहेंगे। और अब हमें पेपर पर तो फीडिंग कराना नहीं है क्योंकि अब फीडिंग तो ये जो है टर्बो फीडर में कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम पेपर को हटा देते हैं। जो फीड अब हम लगाते हैं वो इन टर्बो फीडर में लगाते हैं। जो ये लाल रंग के रखे हुए हैं बर्तन, इनको टर्बो फीडर कहते हैं। इसमें हम फीड लगाते हैं। अब तीसरे दिन चिक्स इसमें बहुत आसानी से फीडिंग कर लेते हैं। दोस्तों, आज मैं तीसरे दिन का पूरा मैनेजमेंट आपको दिखाऊंगा। तो हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लंबी हो, लेकिन आप लोग इसको ठीक से पूरा वीडियो देखें। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आप ठीक से समझ जाएंगे कि हमें तीसरे दिन अपने फार्म में क्या क्या तैयारी करनी होती है। और नए पोल्ट्री फार्मर भाई तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, हम जैसे कि एक राउंड ब्रूडिंग में से एक सर्कल में से पेपर निकाल चुके हैं, तो इसी तरह से हम सभी सर्कल में से पेपर निकालेंगे। अब चूजे इन सर्कल के बाहर भी रहेंगे, यानी ये जितना स्पेस है जो बचा हुआ सर्कल के बाहर इसमें भी रहेंगे। तो हम सभी जगह पर भूसी बिछा देते हैं। जो बिछावन है, ये भूसी चावल का जो छिलका होता है, इसको हम पूरे एरिया में नीचे फर्श पर बिछा देते हैं। और जो ये टर्बो फीडर है, देखिए इसमें फीड अभी समय लगाया जा रहा है। तो ये फीडर जो है, इनमें फीड अगर पूरा भर दिया जाए तो लगभग तो 2 दिन तक ये फीड चल जाएगा, फिर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन हम पूरा फीडर नहीं भरते हैं। हमें चाहिए कि हम फीड उतना ही लगाएं, जैसे सुबह जब लगाएं तब शाम तक फीड चले और फिर शाम को दोबारा लगा दें तो वह फीड सुबह तक चले। इस तरह से जब हम फीडर में, इन टर्बो फीडर में फीड लगाते हैं तो चिक्स को हमेशा एकदम ताज़ा फीड मिलता रहता है। जब इनको ताज़ा फीड मिलता है तब ये ज़्यादा फीडिंग करते हैं, ठीक से फीडिंग करते हैं, जितना फीडिंग करना चाहिए। क्योंकि शुरुआत के फर्स्ट वीक में इनको फुल फीडिंग ज़रूर करवाना चाहिए। जितना ज़्यादा ये पहले वीक में फीडिंग करेंगे उतना ही पहले वीक में इनका वज़न अच्छा आएगा। और ये जब तैयार होंगे, यानी लगभग 38-40 दिन पर, तब उस समय भी इनका बहुत ही अच्छा वज़न रहेगा। जितना ज़्यादा अच्छा वज़न आएगा, ज़्यादा वज़न आएगा, उतना ही अधिक प्रॉफिट भी होगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम फीडर में इतना ही फीड लगाएं। जैसे सुबह लगाएं तो शाम तक चल जाए, शाम को लगाएं तो सुबह तक जो है उसको फीड को ये चिक्स खा लें।
तो दोस्तों जो ये राउंड ब्रूडिंग बनी हुई है, इनमें अब पीछे की तरफ से इनको खोला जा रहा है। देखिए जो ये टीन की चद्दर है जिसकी हमने राउंड ब्रूडिंग बनाई थी, जो सर्कल बनाए थे, उस टीन की चद्दर को अब लपेट कर निकाला जा रहा है। दोस्तों जब हम इस चद्दर को लपेट कर निकालें तब उस समय भी ठीक से ध्यान रखें कि कोई चिक्स इनमें दबने न पाए, क्योंकि शुरुआत के दिनों में चिक्स बहुत ही नाजुक होते हैं। ज़रा सी चोट लग जाती है तो लंगड़े हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। तो बहुत संभाल कर इन टीन की चद्दरों को हम बाहर निकालते हैं। पीछे की साइड में जहाँ से हमें ये निकालना है इस टीन की चद्दर को, तो कुछ आगे बढ़कर हम एक जगह पर पार्टीशन लगा देते हैं ताकि वहाँ के जो चूजे हैं उतने ही एरिया में रुके रहें, पूरे फार्म में ना दौड़ें। तो देख रहे होंगे आप लोग कि एक पार्टीशन लगा दिया गया है पीछे के चूज़ों को उतनी ही जगह में रोकने के लिए, और उधर जो भी 4 सर्कल बने थे उनको निकाला जा रहा है। इसी तरह से हम लोग अपने फार्म में तीसरे दिन का मैनेजमेंट रखते हैं। तीसरे दिन सर्किल को खोल देते हैं, जो ये गोले बने हुए हैं इनको खोल देते हैं। तो ये राउंड ब्रूडिंग से निकलकर पार्ट ब्रूडिंग में आ जाते हैं। पार्टीशन लगाकर इनको रोका जाता है। तो इनको एक पार्ट में कुछ चूज़ों को रखा जाएगा, दूसरे पार्ट में कुछ को रखा जाएगा। इसी तरह से 3 पार्टीशन या 4 पार्टीशन बनाकर उसके अंदर हम चूज़ों को रखते हैं। इसे हम फिर आगे पार्ट ब्रूडिंग कहते हैं। दोस्तों आप लोग भी ऐसे ही अपने फार्म में करें, और इससे भी अच्छा कर सकें तो और भी अच्छा करें। जितना ही मन लगाकर आप पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे उतना ही अधिक प्रॉफिट होगा। अच्छा प्रॉफिट होगा तब आपका मन और भी उसमें लगेगा पोल्ट्री फार्मिंग में। अब इधर जो राउंड ब्रूडिंग बनी है तो इधर के चूज़ों को दूसरे पार्ट में रखेंगे, और इधर सबसे आगे तरफ जो राउंड ब्रूडिंग बनी है इसको तीसरे पार्ट में, यानी कि हम जितने भी चूज़े हमारे फार्म में इस समय हैं इनको हम 3 पार्टीशन में रखेंगे। अभी और भी रोचक जानकारियाँ, मतलब ये जो ज़रूरी जानकारियाँ इसमें हैं वो मैं आपको देता रहूँगा और दिखाऊँगा कि राउंड ब्रूडिंग से निकाल कर हम कैसे पार्ट ब्रूडिंग में रखते हैं। और अभी तक तो राउंड ब्रूडिंग में पानी लगाना, जो चिक्स को जो पानी दिया जाता है या फीड दिया जाता है, तो बहुत ही आसान होता था, क्योंकि इस राउंड के चारों तरफ से घूमकर हम फीड भी डाल देते थे टर्बो फीडर में, और चिक्स ड्रिंकर को भी आसानी से लगा देते थे। तो कोई चिक्स हमारे पैरों के नीचे नहीं आता था, नहीं दबता था, तो फिर चिक्स के मरने का डर नहीं रहता था। लेकिन अब हमें शुरुआत से लेकर आखिरी तक, यानी पीछे तक जो है जा कर के पानी देना होगा, फीड देना होगा, तो कोई भी चूजा मरने ना पाए, पैर के नीचे दबने ना पाए। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि उसके लिए हम अपने फार्म में क्या करते हैं। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहें। आज तीसरे दिन की मैं संपूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों देखिए, अब दूसरे पार्टीशन में भी जो सर्किल बने थे उनको खोल दिया गया है। तो अब इनको चूज़ों को 2 पार्टीशन में इस समय कर दिया गया है। अभी इधर जो और आगे की तरफ जो है सर्किल बने हुए हैं उनको भी ऐसे खोल दिया जाएगा। तो 3 पार्टीशन के अंदर चूज़ों को रखा जाएगा। इन सर्किल को खोलकर, जैसे एक सर्कल हम किसी पार्टीशन के अंदर जब एक सर्किल को खोलते हैं तो चूजे निकलकर उस पूरे पार्टीशन जो पार्ट बना होता है उस पूरे पार्ट में दौड़ने लगते हैं। तो हमें बहुत संभाल कर इन राउंड ब्रूडिंग के जो ये चिक्स गार्ड हैं या टीन की जो चद्दर हैं, इनको बहुत संभाल कर निकालना चाहिए कि किसी चूजे को चोट ना लगे। दोस्तों मैं अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट वीक की तो कम से कम फर्स्ट वीक की तो पूरी जानकारी आप लोगों को वीडियो बनाकर दे दूं,
ताकि आप लोग भी ऐसे ही करें और अधिक से अधिक प्रॉफिट पाएँ। बहुत दिनों से वीडियो भी मैंने नहीं बनाया था, तो अब कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग भी इसको देखें और पोल्ट्री फार्मिंग सीखें। दोस्तों चूजे तो जितने थे फार्म में उतने ही हैं, लेकिन देखिए जब ये राउंड ब्रूडिंग खोल दिया जाता है तब ये चूजे जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा चूजे हो गए हैं, क्योंकि अब ये इनको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। तब पूरे फार्म में मतलब जहाँ तक इनको रखा गया है पूरी जगह पर ये दौड़ने लगते हैं। तो जब ये दौड़ने लगते हैं उसी समय ज़्यादा सावधानी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम अपने फार्म के अंदर जब जाते हैं चूज़ों के पास में, तब ये पैरों के नीचे आ जाते हैं कभी कभी। तो कभी कभी पैरों के नीचे के आने के कारण तुरंत ही मर जाते हैं, या किसी चिक्स को चोट लग जाती है तब वो लंगड़ा हो जाता है। तो हमें बहुत सावधानी से इसके अंदर कार्य करना चाहिए। देखिए जैसे ये जो कर्मचारी है बहुत संभाल कर इस टीन की चद्दर को निकाल रहा है। अब दोस्तों सारे राउंड ब्रूडिंग के जो सर्किल थे उन सब को खोल दिया गया है और 3 पार्टीशन के अंदर इन चूज़ों को रखा गया है। और एक छोटा सा ये राउंड ब्रूडिंग बना हुआ है। जो भी चूजे अब वीक बर्ड या कोई लंगड़ा बर्ड या कुछ बीमार मतलब चूजा जो भी निकलेगा उनको इसी जगह पर रखा जाएगा, ताकि वो भीड़ में ना रहें, क्योंकि भीड़ में वो ठीक से फीडिंग भी नहीं कर पाएंगे और वाटर इनटेक भी नहीं कर पाएंगे, तो और भी कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए उनको अब अलग रखा जाएगा। और दोस्तों ये देखिए हमने किनारे के तरफ से पार्टीशन लगा दिया है शुरू से लेकर आखिरी तक। और ये जो जगह आपको किनारे दिखाई दे रही है इधर से आने जाने के लिए रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है चूजे नहीं रहेंगे तो इधर से आने जाने में बहुत आसानी रहेगी। और हमें फीड अंदर देना है चूज़ों को, तो इधर से ही जाकर जिस पार्टीशन में फीड देना है उधर जाकर हम फीड भी दे देंगे। और इधर से जाते हुए आखिरी तक गए और वहाँ पर पहुँचे तो फिर हमने देखा, मान लीजिए कि वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि अंदर जाने की ज़रूरत है, तो इधर से ही हम इन चिक्स के पास में चले जाएंगे। चाहे फीड देना हो या पानी देना हो, इन चिक्स को डिस्टर्ब करना हो कि ताकि ये अपने इस पूरे एरिया में टहलें घूमें और ठीक से फीडिंग करें, तो हम इधर के ही रास्ते का उपयोग करेंगे। ये भी आप लोग अपने फार्म में इधर एक किनारे तरफ से पूरा रास्ता बना लिया करिए अपने लिए, ताकि इधर से ही किनारे की तरफ से आते जाते रहें, तो कोई भी चूजा पैरों के नीचे नहीं दबेगा। नहीं, शुरू से लेकर जब हम इधर आखिरी तक अंदर ही अंदर आएंगे तब 1-2 मोटिलिटी तो ज़रूर पैरों के नीचे आने से चूजे की हो जाएगी। तो इसीलिए इस किनारे की तरफ से एक रास्ता बना लेना चाहिए, ताकि इधर से ही हम आए जाए, इधर से ही आना जाना रहे और कोई भी मोटिलिटी पैरों के नीचे आने के कारण ना हो। इसी तरह की छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, और इसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में जब हम रखते हैं तब हमें अधिक प्रॉफिट भी होता है। पोल्ट्री फार्मिंग में जो प्रॉफिट होता है वो सब कुछ आपके फार्म के मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अपने फार्म का मैनेजमेंट सही रखिए और अधिक प्रॉफिट पाइए। दोस्तों जैसे हमने जब सब राउंड ब्रूडिंग खोल दिया है, तो पहले तो जो बर्तन लगे थे वो राउंड ब्रूडिंग में लगे थे, लेकिन अब तो इनको ठीक से व्यवस्थित ढंग से लाइन में लगाना है। तो देखिए हमने अपने फार्म में लाइन से चिक्स ड्रिंकर और टर्बो फीडर लगा दिए हैं। एक चिक्स ड्रिंकर रहेगा तो उसके बाद में एक टर्बो फीडर रहेगा, फिर एक चिक्स ड्रिंकर रहेगा, फिर एक टर्बो फीडर रहेगा। इसी तरह से पूरे फार्म में हम एक लाइन से जितनी लाइन बनानी हो, 5 लाइन, 6 लाइन या 7 लाइन, तो एक लाइन से जो है हम सारे बर्तन लगाएंगे। देखने में भी बहुत अच्छा रहता है और चिक्स को फीडिंग करने में और वाटर इनटेक करने में भी बहुत आसानी रहती है, क्योंकि जब एक पानी का बर्तन रहेगा तो उसके बाद एक दाना का बर्तन रहेगा, एक मतलब फीड का।
फिर पानी का, फिर फीड का। तो इस तरह से कोई भी चिक्स अगर पानी के बर्तन के बगल है तो आगे बढ़ेगा तो उसको फीड मिलेगा, और आगे बढ़ेगा तो फिर उसको पानी मिलेगा। इसी तरह से हम व्यवस्थित ढंग से सारे बर्तनों को अपने फार्म में लगाते हैं। जब सारे बर्तन व्यवस्थित ढंग से पूरे फार्म में लग जाते हैं तो फिर देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज सुबह ज़्यादातर बर्तनों में थोड़ा थोड़ा पानी बचा हुआ था, तो इसीलिए जिन बर्तनों में पानी ख़त्म हुआ था उसमें थोड़ा थोड़ा पानी फिर और लगा दिया गया है। अभी दोपहर के बाद तक पानी चल जाएगा। तो जो सुबह पानी लगाया था, तो आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी हमें एंटीबायोटिक देना चाहिए। तो हमने वही लियोफ्लॉक्स एल, जिसका मतलब फार्मूला लियोफ्लॉक्सासिन है, जो उसमें मेडिसिन है वो लियोफ्लॉक्सासिन है, वही मेडिसिन हमने आज भी इनको दिया है। क्योंकि ज़्यादा बर्तनों में पानी नहीं लगाना था, थोड़े ही बर्तनों में पानी लगाना था, तो उसमें फिर एंटीबायोटिक दे दिया गया है। तो अब इनकी एंटीबायोटिक की डोज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 3 दिन तक हमें एंटीबायोटिक देना चाहिए। कोई कोई फार्मर तो 3 दिन 3 रात देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो बीच में किसी रात में कोई दूसरी दवा चला दें। तो जैसे दिन में एंटीबायोटिक चलाया, रात में कोई दूसरी दवा चला दिए, या 3 खुराक यानी 3 डोज इनको एंटीबायोटिक देना ज़रूरी होता है। दोस्तों आज दोपहर के बाद में जो पानी लग रहा है उसमें मैं इनको सिस्टोन टैबलेट दूंगा। तो आज मैं इनको सिस्टोन टैबलेट देने जा रहा हूं। ये पूरी रात ये मेडिसिन चलेगी। इसको देने से ये जो चिक्स हैं ये पानी ज़्यादा पीने लगते हैं, और जो मूत्र मार्ग का इनका संक्रमण होता है वो ठीक हो जाता है। ज़्यादा पेशाब भी करते हैं और ज़्यादा पानी भी पीते हैं। तो आज मैं सिस्टोन टैबलेट दे रहा हूँ। अब इन बर्तनों में मेडिसिन जो हमने सिस्टोन टैबलेट दी है वो इन बर्तनों में अब दिया जा रहा है चिक्स ड्रिंकर में लगाकर। दोस्तों सिस्टोन टैबलेट हमें एक डोज 2-3 दिन के बाद में तीसरे दिन या चौथे दिन ज़रूर देनी चाहिए। और जब भी हम ये टैबलेट इनको देना हो तो कम से कम 1 घंटे पहले आधा लीटर पानी में या 1 लीटर पानी में जितनी भी टैबलेट देनी हो उन टैबलेट को पहले हम डाल देते हैं। तो 1 घंटा तक जब ये पानी में टैबलेट पड़ी रहती हैं तब ये धीरे धीरे कर उस पानी में मिल जाती हैं। और जो नहीं मिल पाती हैं, यानी जो कड़ी होती हैं टैबलेट, तो पूरी गल कर पानी में नहीं मिल पाती हैं, तो हमें चाहिए कि जब 1 घंटा इनको पानी में डाले रहें तो उसके बाद में हाथ से उसको थोड़ा थोड़ा घिसते रहें पानी में ही, तब ये पूरी तरह से पानी में घुल जाती हैं। और जिस टंकी में हमने पानी इकट्ठा किया है, जिसमें हमने पानी इकट्ठा करके मेडिसिन देना है, तो उस टंकी में हम उस पानी को मिला देते हैं और फिर वही पानी पूरे पानी में मतलब घोल कर जो तैयार किया जाता है पानी, उसको हम चिक्स ड्रिंकर में डालकर चूज़ों को देते हैं। तो आज रात भर यही सिस्टोन टैबलेट वाला पानी ये चिक्स पिएंगे। दोस्तों आप लोग भी अपने फार्म में 2 दिन या 3 दिन के बाद सिस्टोन टैबलेट ज़रूर दें। कुछ फार्मर भाई सिस्टोन टैबलेट की जगह पर नीरी देते हैं, लेकिन नीरी पहले तो कम रुपयों में मिलती थी, लेकिन अब वो महंगी दवा मिल रही है, इसलिए नीरी का प्रयोग अब किसान भाई कम कर रहे हैं और सिस्टोन टैबलेट देते हैं। सिस्टोन टैबलेट भी बहुत अच्छा काम करती है। सिस्टोन टैबलेट देने से जो इनके अंदर जर्दी होती है, नहीं एब्जॉर्ब हुई होती है, तो जर्दी भी गल जाती है। जो पेशाब मार्ग का इनके संक्रमण होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, वो भी ठीक हो जाता है। और चूजे पानी भी ज़्यादा पीने लगते हैं। तो दोस्तों कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी व्यूवर्स का धन्यवाद।